नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी हमारे साथ आंदोलनकारी पुष्कर महतो जी हैं, जो पूरे झारखंड में दौरा कर रहे हैं। उलगुलान 2 का तैयारी भी कर रहे हैं। हम इन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं कि उलगुलान 2 का क्यों जरूरत पड़ा और क्यों तैयारी कर रहे हैं। जोहार दादा। अवधेश जी, आपको भी बहुत जोहार। और कहना चाहते हैं कि 28 जनवरी 1898 ईस्वी में भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेज़ों के खिलाफ, शोषण दमन अत्याचार के खिलाफ उन्होंने उलगुलान किया था अबुआ दिसुम अबुआ राज के लिए। इस राज्य में झारखंड राज्य बनने के बाद 2000 ईस्वी में झारखंड अलग राज्य हुआ और आंदोलनकारी आज हाशिए में हैं। जो उनको संवैधानिक मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए, उनको लाभ मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, मौलिक अधिकार मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। आज प्रत्येक दिन आंदोलनकारी मरते जा रहे हैं। तो ये बहुत ही विडंबना है और आज आंदोलनकारियों को बाध्य होकर एक उलगुलान करने के लिए वही भगवान बिरसा मुंडा के पथ पर चलते हुए कि झारखंड जिस मूल्य की रक्षा के लिए अलग राज्य हुआ है, उस मूल्य को स्थापित करने के लिए, अर्थात अबुआ दिसुम अबुआ राज्य के सपना को साकार करने के लिए, शोषण से मुक्ति समाज के लिए यहाँ पर एक एक झारखंड आंदोलनकारियों या झारखंड में माय माटी की रक्षा के लिए एक उलगुलान करने की आज आवश्यकता पड़ी है। उलगुलान 2 होगा, जो कि 5 फरवरी को राजभवन के समक्ष देखिएगा कि विशाल प्रदर्शन, बाजा गाजा, सांस्कृतिक और परंपरागत हथियारों के साथ हजारों की संख्या में लोग, आंदोलनकारी लोग जुड़ेंगे। और आंदोलनकारी कोई मामूली लोग नहीं हैं, इस राज्य को बनाने वाले लोग हैं। फादर ऑफ स्टेट है, मदर ऑफ स्टेट है। मैं बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से साथी कि आज सत्ता में जो बैठे हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उन्होंने कभी दुमका में कहा था कि मैं सत्ता में आऊँगा तो सबसे पहले झारखंड आंदोलनकारियों को उसके मान सम्मान और पेंशन देने के काम करेंगे। आज हेमंत सोरेन अपने मुखारबिंद से जो कहे हैं, वो मुखारबिंद से कहे हुए शब्दों से वो विचलित हो गए हैं, भटक गए हैं। मैं उनसे याद कराना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि माननीय हेमंत सोरेन जी, आप वादा निभाइए, वादा निभाइए, वादा निभाइए, वरना झारखंड आंदोलनकारी एक दिन पेशेंस लूज करेगा। और आज उलगुलान 2 करने की बात कही है हम लोगों ने, और ये उलगुलान 2 ग्रास रूट पे होगा। और संथाल परगना में देखिएगा 30,000 आंदोलनकारी खड़ा होंगे जो अपने राइट ऑफ वोट के लिए लड़ेंगे और हेमंत सोरेन को बताने का काम करेंगे कि 30,000 आंदोलनकारी कहाँ हैं और कैसे निकलेंगे। इसकी परिकल्पना शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को भी नहीं होगी कि 30,000 आंदोलनकारी कहाँ से और कैसे निकलेंगे। मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आज एक एक आंदोलनकारी, सिर्फ आंदोलनकारी अपने नहीं, उसकी पत्नी, उसके बाल बच्चे, उनके परिवार, आश्रित सभी लोग आज उलगुलान 2 करने के लिए निकल चुके हैं। इसका आगाज़ गुमला जिला से हम लोग कर चुके हैं। कल भरनो, गुमला जिला के भरनो प्रखंड में बहुत विशाल सम्मेलन हुआ, जिसमें कि लोग, बड़ी संख्या में लोग जुटे और उलगुलान 2 का आगाज़ कर दिए हैं साथी। और ये आगाज़ बेहतर राज्य बनाने के लिए होगा, क्योंकि लोग आज झारखंड बनाने वाले लोग देख रहे हैं कि राजनीति करने वाले लोग, सत्ता में बैठे लोग पूंजीवाद का गुलाम हो गए हैं, पूंजीपतियों का गुलाम हो गए हैं। उनको आम आदमी का दर्द से कोई मतलब नहीं है, झारखंड के माय माटी के मूल्यों का दर्द से कोई मतलब नहीं है साथी। दादा, जैसे कि आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, आंदोलनकारी जो हैं उनका पुत्र हैं, लेकिन आप लोग लगातार उलगुलान 2 की बात कर रहे हैं। जैसे कई बार इस बार भी कुछ 5% देने के बाद भी आप लोगों को बोले कि आंदोलनकारी के जो पुत्र होंगे उनको नौकरी में छूट दिया जाएगा, फिर भी आप लोग उलगुलान 2 की तैयारी कर रहे हैं। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको सीधे शब्दों में कहना चाहूँगा कि अगर कुछ सीखना हो तो नरेंद्र मोदी से सीखिए, जिन्होंने चुनाव में घोषणा किया था कि मैं धारा 370 हटा दूंगा। वो अपने एजेंडा के अनुसार उन्होंने धारा 370 कश्मीर से हटा देने का काम किया। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं अयोध्या में राम मंदिर बनवाऊंगा, और उन्होंने बना के दिखा दिया। और
आप जो कहें कि क्षैतिज आरक्षण 5% देंगे, आपने अभी तक 4 साल हो गया दिए नहीं, खाली घोषणा में किया, अभी तक सरजमी में उतारे नहीं। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तराखंड में, 10% पुष्कर सिंह धामी ने 10% क्षैतिज आरक्षण लागू करके दिखा दिया। जो जेल गया है उसको 6,000 पेंशन दे रहा है, जो जेल नहीं गया है उसको 4,500 रुपया पेंशन दे रहा है। एक एक आंदोलनकारियों को चिकित्सा का सुविधाएं दे रहा, परिवहन की सुविधाएं दे रहा, राजकीय सम्मान दे रहा। अरे आप तो कुछ करो, कुछ करने के जो लायक नहीं समझ में आ रहे। आप बोलते कि हेमंत है तो हिम्मत है, किसकी कैसे हिम्मत दिखाएगा आंदोलनकारी? अगर आप हिम्मत है तो हिम्मत दिखाइए, सरजमी पे उतारिए, पुष्कर सिंह धामी की बातों को अमल कीजिए, उत्तराखंड से संकल्प मंगाइए और देयर कैबिनेट में लाने का हिम्मत दिखाइए हेमंत सोरेन जी। यही होगा ताकि एक एक आंदोलनकारी का आप बेटा हैं, आप उनके भतीजे हैं, माए माटी के संतान हैं आप उस मूल्य को जो कहते हैं उसको करके दिखाइए, अमली जामा पहनाइए। आज आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आज ईडी और सत्ता में आपको विचलित करने के लिए लोग लगे हुए हैं, इसलिए लगे हुए हैं कि आप अपने मुद्दे से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। नहीं तो झारखंड का एक एक जनता, एक एक आंदोलनकारी आपके प्रति नतमस्तक है। आपके ऊपर कोई अगर आंख उठा के देख लेगा तो ये आंदोलनकारी चील कानर की तरह उसका आंख नोच लेने का काम करेगा साथी। लेकिन आप तो वादा कीजिए, जो वादा किए हैं उसको निभाइए। आप निभा नहीं रहे हैं तो आप विश्वास खोते जा रहे हैं। आज एक दिन ऐसा स्थिति आ जाएगा जो मुझे प्रतीत हो रहा है कि आने वाला दिन में संथाल परगना में शायद ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम लेने के लिए कोई आदमी बचेगा। एक एक आंदोलनकारी आज वहां पर नेता बनेगा और खुद अपना विधायक और सांसद बनने की दिशा में पहलकदमी करेगा। अभी आप राम मंदिर की बात किए, जहां बीजेपी की बात हुआ, तो कल ही पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय बोले हैं कि राम मंदिर हम लोग बनाए हैं। देखिए, ये तो सुबोधकांत सहाय का जो कहना है, उस समय वो गृह राज्य मंत्री थे, तो निश्चित तौर पे ही उनके शासनकाल में ही भगवान राम मंदिर का जो द्वार था, जो ताला लगा हुआ था, तो ताला खोलने का काम उन्हीं के पीरियड में हुआ है। ये तो हर आदमी, हर पार्टी अपने अपने एजेंडा के अनुसार काम करते हैं। सुबोधकांत सहाय ने सोचा था कि शांतिपूर्व राम मंदिर का हल निकले, इस तरह से समाज में तफरका पैदा नहीं हो, हिंदू मुसलमान के बीच में तफरका पैदा ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से हल होना चाहिए। इसलिए उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से काम किया गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया, अपने मुद्दे के अनुसार 2 सीट से 84 सीट आज पूर्ण बहुमत की ओर आया। तो जो मुद्दा में काम करेगा वो तो शासन क्या सत्ता में बहुमत में आएगा। उसी तरह से मैं हेमंत सोरेन जी को भी कहता हूं कि आप मुद्दे पे काम करो ना, मुद्दे पे काम करोगे तो सत्ता में अस्थायी रूप से शासन करोगे। दादा, आप जैसे लगातार बोकारो कहें, गुमला कहें, भरनो कहें, लगातार आप प्रयास कर रहे हैं, आंदोलनकारियों के उलगुलान 2 की तैयारी में भी लगे हुए हैं, आप आंदोलनकारियों के हित की बात कर रहे हैं आप, तो क्या लगता है कि झारखंड सरकार आप लोग की मांग को ध्यान में रखेगा? सरकार तो हेमंत सरकार को रखना चाहिए। अभी नहीं रखेगा तो कभी नहीं रख पाएगा, अभी नहीं रखेगा तो कभी नहीं रख पाएगा। अगर आंदोलनकारियों की सुनोगे तो वो तुम्हारा सुनेगा, तुम आंदोलनकारियों को लाभ देगा तो आंदोलनकारी भी तुम्हें आशीर्वाद देने का काम करेंगे। इस बात को आप समझिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, जांच अधिनियम 1952 के तहत में राजकीय सम्मान देने का काम कीजिए, आंदोलनकारियों को अलग पहचान देने का काम कीजिए, आंदोलनकारियों को सम्मान राशि 50-50 हज़ार रुपया देने का काम कीजिए, आंदोलनकारियों को जो 3rd ग्रेड का नौकरी होता है, 4th ग्रेड का नौकरी होता है, राज्य गठन के जो होता है, राज्य बनता है, जो राज्य का गठन होता है, संविधान के धारा 3A के तहत में राज्य बना है, हर राज्य का वो मौलिक अधिकार होता है 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की नौकरी। उसी तरह से JPSC जो होता है 100% उस राज्य के निवासियों का नौकरी होता है साथी। इसलिए वो सारा अधिकार एक एक आंदोलनकारियों के, उनके परिवार के, एक एक राज्य के वासियों को देने का काम कीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी मांग करना चाहता हूँ कि राज्य में समता जजमेंट को लागू कीजिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, एक एक आंदोलनकारी ही नहीं, राज्य का एक एक आदिवासी करोड़पति अरबपति हो जाएगा साथी। कोई पलायन नहीं करेगा, कोई रैयत विस्थापित नहीं होगा, यहाँ के लोग सभी कोई कुपोषण का शिकार नहीं होगा, यहाँ का जो
कहते हैं कि खनिज संपदाओं का सदुपयोग हो सकेगा, इसलिए राज्य में समता जजमेंट को भी लागू करो ताकि यहाँ का भी जीवन स्तर ऊंचा हो सकेगा। आप सऊदी अरब में देख लीजिए, वहाँ पेट्रोलियम पदार्थ है, वहाँ का एक पदार्थ में समझिए कि वहाँ अरबों खरब पति हो गए हैं। यहाँ तो सोना है, यूरेनियम है, कोयला है, बॉक्साइड है, अबरख है, क्या संपदा नहीं है। धरती के नीचे, धरती के ऊपर वन संपदाओं का अकुत भंडार है, मानव संपदा जबरदस्त है, सदुपयोग किया जाना चाहिए एक एक चीज़ का। और झारखंड आंदोलनकारी जो राज्य को बनाए हैं वो समझ चुके हैं कि इस राज्य को कैसे विकसित करना है, यहाँ के लोगों को कैसे अधिकार आर्थिक रूप से संभ्रांत बनाना है, सामाजिक रूप से संभ्रांत बनाना है, राजनीतिक रूप से कैसे मजबूत बनाना है। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के एक एक लोग समझ चुके हैं और उसी दिशा में पहलकदमी करते हुए उलगुलान 2 का आगाज किए हैं। साथी दादा, अभी जैसे बोले उलगुलान 2 की तैयारी आप लोग राजभवन से करने वाले हैं, तो कितने लोग उस दिन आएंगे? हजारों की संख्या में हथियार बंद परंपरागत हथियार के साथ लोग जुटेंगे। संख्या बल तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन 10,000 के लगभग लोग जुटेंगे नियर अबाउट। और सभी लोग परंपरागत हथियार के साथ आएंगे, परंपरागत वाद्य यंत्रों के साथ आएंगे कि जो भी कुंभकर्णी निद्रा में सोया है राज्य सत्ता, उसको जगाने का काम करेंगे आंदोलनकारी लोग। कभी हम लोगों ने कहा, कभी किसी पार्टी के एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो कहा करते थे कि मेरी लाश में झारखंड बनेगा। झारखंड आंदोलनकारियों ने ये दिखा दिया कि झारखंड अलग राज्य कैसे होता है। अपने संघर्ष के बल पर, अपने शहादत के बल पर उन्होंने झारखंड अलग राज्य बनाने का काम किया। साथी तो संघर्ष और शहादत के बल पर नई इबादत, नई क्या कहते हैं इतिहास लिखने के लिए झारखंड आंदोलनकारी लोग वचनबद्ध हो गए हैं। और सभी आंदोलनकारी सिर में कफन बांध करके 5 फरवरी 2024 को राजभवन के समक्ष पहुंचेंगे। साथी जैसे कि अभी आंदोलनकारी पुष्कर महतो की बात आप सुन रहे थे कि 5 फरवरी को उलगुलान 2 का तैयारी और शुरुआत करेंगे, तो राजभवन से शुरुआत करेंगे। तो आप सुने कि 10,000 व्यक्ति वहाँ पर पहुँचेंगे आंदोलनकारी, और पारंपरिक हथियार के साथ। अब ये सरकार को जगाने की बात कर रहे हैं, सरकार जगह इनकी मांगों को सुने, अन्यथा उलगुलान 2 की तैयारी इन लोग कर चुके हैं और 5 फरवरी से इन लोग शुरू कर देंगे। इसी तरह की खबर को देखने के लिए झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए।